Hi friends, in this video we will discuss directional derivative. ठीक है, so directional derivative क्या होता है कि अगर हम कोई प्लेन में दैट इज 2D या फिर 3D प्लेन में कोई हमारा पॉइंट है दैट इज x नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो वो फंक्शन में उसका कुछ वैल्यू होगा दैट इज एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट. तो अगर हम इस एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं अलोंग एनी पॉइंट, इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे और कोई भी डायरेक्शन में, तब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यूज करते हैं. दैट इज इफ वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन एट एनी पॉइंट एट एनी डायरेक्शन वी यूज डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ठीक है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड एफ इंटू यू दैट इज यूनिट वेक्टर. और ग्रेड एफ कैसे निकालते हैं? डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप इंटू इट्स यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो एक कंडीशन है कि ये वाला फॉर्मूला भी तब यूज होगा जब जो f है वो डिराइवल होगा, दैट इज वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है x y और z के रिस्पेक्ट में, तब ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है. ठीक है, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड f इंटू यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए. So question comes in the form that find the directional derivative of fxy is equal to this function at a point this in the direction of vector this. तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कि हम fx को पुट कर दे, fxyz को फंक्शन क्या है वो लिख दे, दैट इज गिवन this is equal to this. नाउ उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टू फाइंड ग्रेड एफ. ठीक है, और ग्रेड एफ क्या होता है हम पहले ही बोल चुके हैं, दैट इज डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप. तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स दैट इज इस फंक्शन को जो है उसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 वाई स्क्वायर, और इसमें तो एक्स है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, दैट इज वाई स्क्वायर आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई दैट इज हमको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब दैट इज दिस जेड प्लस डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है, तो विद रेस्पेक्ट टू जेड हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे जेड है नहीं सिर्फ ये वाला टर्म होगा दैट इज 3y जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे ये आ गया दैट इज ग्रेड एफ इज इक्वल टू दिस. नाउ एट अ पॉइंट दिया हुआ है, एट अ पॉइंट 2 -1 +1 दिया है, तो ग्रेड एफ को पहले इस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे कि क्या होगा. सो यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करेंगे, y के जगह पे -1 और 1 के जगह पे z. ठीक है, दैट इज z के जगह पे 1, तो हमको ये मिलेगा दैट इज i माइनस 3j माइनस 3k. ठीक है, सो यहाँ पे हम ग्रेड एफ निकाल दिए, एट अ पॉइंट दिस निकाल दिए. नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमको निकालना है अब, तो वेक्टर के लिए क्या करते हैं हम इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, दैट इज गिवन वेक्टर जो भी रहता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर में चेंज करते हैं. यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे दैट इज रूट ओवर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 दैट इज 9 और रूट ओवर 9 इज इक्वल टू 3, तो सबको 3 से डिवाइड कर दिया दैट इज i बाई 3 प्लस 2 बाई 3j प्लस 2 बाई 3k. Now our last step is to find the directional derivative which is equal to grad f into u, that is ये वाला और ये वाला को हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दैट इज हमारा ग्रेड एफ था i माइनस 3j माइनस 3k और u था दैट इज ये यूनिट वेक्टर i बाई 3 प्लस 2 बाई 3j प्लस 2 बाई 3k. तो इसको अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये होगा 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 इंटू 3
-3 इंटू 2/3, तो 3 कट जाएगा, 1/3 -2 -2 दैट इज 1/3 -4 विच इज इक्वल टू 1 -12/3, इसका एलसीएम ले लिए, विच इज इक्वल टू -11/3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दैट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू -11/3. सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, नाउ फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विच इज इक्वल टू दिस एट दिस पॉइंट एंड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू पहले लिख देंगे, दैट इज गिवन फाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन. नाउ ग्रेड फाई निकालेंगे, दैट इज del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap होता है. तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो ये होगा 2xyj प्लस ये x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2z स्क्वायर दैट इज दिस आई कैप, प्लस अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज x स्क्वायर z, और इसमें तो y है ही नहीं, तो x स्क्वायर z j, प्लस फिर अब हम z के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज x स्क्वायर y और 2x इंटू 2 दैट इज 4x. ठीक है, और इसमें z भी होगा 4xz. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1 -2 और 1. ठीक है, दैट इज एट अ पॉइंट दिस बोला है, तो ग्रेड फाई निकालने के बाद हम उस पॉइंट को इसमें पुट करके ये वाला जो इक्वेशन है उसको लाते हैं, दैट इज x के जगह पे 1 पुट करेंगे, y के जगह पे -2 और z के जगह पे 1. तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस वी गेट -2i + j + 2k. ठीक है, और हमारा जो वेक्टर दिया हुआ है दैट इज डायरेक्शन ऑफ दिस, दैट इज इस वेक्टर का हम लोग का निकालना है. तो फिर ये u हो गया 2i - j - 2k. तो हम बोले थे यूनिट वेक्टर निकालना होगा हमको, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसका मॉड ले लेंगे, मॉड से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. तो √9 इज इक्वल टू 3, तो 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2/3i - 1/3j - 2/3k. ठीक है, सो ये सब हम निकाल दिए हैं. अब हमको सीधे फॉर्मूला में पुट करना है, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड फाई इंटू यू वेक्टर. दैट इज हमारा ग्रेड फाई था, यहाँ पे फाई दिया हुआ है हमारा, f के जगह पे फाई दिया हुआ है. नाउ तो ये हो गया हमारा ग्रेड फाई था -2i + j + 2k, और u था हमारा 2/3i - 1/3j एंड -2/3k. सो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दैट इज होगा हमारा -4/3 -1/3 एंड -4/3 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे होगा -9 which is equal to -3 which is our required answer. That is the directional derivative of phi which is equal to this at this point and this direction, in this direction of vector is equal to -3. ठीक है.